Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that everybody will be fine. Today, I am starting lecture number 1 for 10th class mathematics, chapter number 1. The name of chapter is quadratic equation. इन इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे हैं। कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख दें, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। ओके, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, इसी को हम वाई में भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ए बी एंड सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सेट ऑफ आर में से बिलोंग करते हैं। एंड वैल्यू ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू 0 इंसर्ट कर दी तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ ऐसे होगा, dx plus c is equal to 0। और इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नंबर 1 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर 2 इज इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको b की वैल्यू 0 लग रही हो, यानी कि उस इक्वेशन में ये वाला हिस्सा ही ना हो, तो उस इक्वेशन को हम प्योर का नाम देंगे। अगर ये हिस्सा भी आपको नजर आ रहा हो तो उस इक्वेशन को हम इम्प्योर का नाम दे देंगे। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं और इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड नंबर 1 इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 2 इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड वन इज बाय फैक्टराइजेशन। तो पेपर में जो क्वेश्चन सेटर होता है वो क्वेश्चन के साथ लिखता है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करें या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तो आपने जो क्वेश्चन में तरीका पूछा जाएगा उसी को फॉलो करना है। अगर वो जस्ट ये कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तीनों तरीकों में से आप कोई एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आप बाउंड नहीं हैं। अगर तो वो स्पेशल कहता है कि इसको इस तरीके से हल करें तो आपको उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। अगर आपने उस तरीके को फॉलो नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर होगा। आई होप दैट कि आप लोगों को लेक्चर की समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।